हेलो बच्चों, कैसे हो। आज ना अपन लोग पढ़ने वाले हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ये क्लास 8 के हिसाब से टॉपिक है। बहुत शॉर्ट में लिख दिया है केवल कि क्या होता है, लेकिन मैं उसको पूरा अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। इसको बहुत ध्यान से समझना, अच्छे से, बहुत हल्के में लेके मत समझना। इसका इस्तेमाल आपके आगे आने वाली मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे तरीके से होता है, 11वीं 12वीं की मैथमेटिक्स में। मॉड की बात करेंगे, समझाता हूँ मॉड क्या होता है अभी। बहुत ध्यान से समझना और हल्के मत लेना। अगर जो भी लोग 10th के बाद मैथमेटिक्स लेने के बारे में सोच भी रहे हैं तो कृपया ध्यान से देखें इसको। देखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है। पहले तो जो एकदम साधारण से मतलब पहले वो सुन लीजिए आप। साधारण सा मतलब ये है कि अगर कहीं लिखा है 5 या लिखा है -5, 5 या -5, ब्रैकेट मैंने लगा दिया है। ब्रैकेट लगा हो या ना लगा हो उससे मतलब लगे, ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं फिलहाल अभी। चाहे 5 लिखा हो चाहे -5 लिखा हो, इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करेंगे, भैया 5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, तो 5 है। -5 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, वो भी 5 है। कुछ समझे। 7/3 लिखा है, -7/3 लिखा है, 7/3 लिखा है और -7/3 लिखा है। दोनों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू 7/3 ही होगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं। मतलब यह है कि एब्सोल्यूट वैल्यू वो होती है जितनी उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू है। साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साइन प्लस लगा है कि माइनस, चाहे +5 हो या -5 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू 5। चाहे 7/3 हो -7/3 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू इज द 7/3। ये तो है आपका एक बहुत साधारण सा मतलब कि आखिरकार ये कर क्या दिया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू कोई बोले क्या है, तो पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी हो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू केवल मैग्नीट्यूड जो लिखा हो केवल वो आएगी। ठीक है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। या एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन से कोई मतलब नहीं, या एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, ऐसा मान लो आप। समझ गए इतना। अब इसका ये होता कैसे ये समझते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये हो कैसे जाता है हर कुछ का पॉजिटिव, ये समझते हैं। इसके लिए नीचे निगाह डालिए, डरना नहीं, आराम से देखना। 3 चीजें लिखी हैं, 1 2 3। क्या लिखी है, अगर p/q की वैल्यू मोर देन 0 है, मतलब कहने का 3/4 है, ये मोर देन 0 है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 3/4 ही होगी। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 3/4 की 0, 3/4 की वैल्यू 3/4 होगी। अगर 0 लिखा है तो 0 ही होगा, 0 तो चेंज हो ही नहीं सकता। अब बात आती है मेन खेल की कि माइनस वाला पॉजिटिव कैसे हो जा रहा है। अगर वैल्यू लिखी है -3/4, ये तो निगेटिव है, परंतु ये वैल्यू यहां लिखा भी नेगेटिव है, तो मतलब क्या हो क्या रहा है, ये -3/4 लेस देन 0 तो मालूम है हमको, तो इसकी वैल्यू माइनस क्यों लिखी हुई है, तो माइनस है ही। अरे भाई सुनो, ये जो वैल्यू माइनस की है ना, इसमें एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, ये जो -3/4 का मॉड यहां से इंट्रोड्यूस होता है, मॉड ये लिखा हुआ है जो मॉड, -3/4 पॉजिटिव 3/4 कैसे हो गया मैं सिखा रहा हूं। -3/4 का जब मॉड खोलेंगे तो एक माइनस और बाहर लग जाएगा, ये वाला माइनस, ये माइनस लग गया, और अंदर तो भैया ये -3/4 था ही, तो माइनस माइनस कट के बन गया पॉजिटिव 3/4। अभी समझ में आया नहीं ठीक से, फिर सुनो। जो पॉजिटिव था, देखो यहां पे पॉजिटिव 3/4 था, पॉजिटिव 3/4 था, तो बाहर निकल के क्या बना, 3/4 ही बना केवल। लेकिन जो नेगेटिव वाला था उसका हमने जैसे ही मॉड खोला तो आगे एक नेगेटिव लगा दिया, तो अंदर तो नेगेटिव था ही, बाहर भी नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव बन गया पॉजिटिव। ये वाला जो नेगेटिव है, ये इस नेगेटिव के अतिरिक्त एक और नेगेटिव है, ये इसकी वैल्यू नहीं लिखी है इधर पे कि भैया लेस देन 0 तो माइनस लग गया। हाँ, ये लेस देन 0 तो माइनस तो है ही, इसके अलावा एक और माइनस लगा दिया, ये तो माइनस था ही, इसके अलावा एक और माइनस लगा दिया, तो माइनस माइनस बन गया पॉजिटिव। तो इस तरह से हम सीखते हैं कि मॉड को हल कैसे करते हैं।
कितने केस हो जाते हैं मॉड वाले? मॉड 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 10 बार बोलो मन में, मॉड मॉड मॉड। मॉड का मतलब पी बाई क्यू कब? जब मोर देन जीरो। जीरो तो जीरो, उसकी कोई चर्चा जरूरत ही नहीं है। माइनस पी बाई क्यू कब? जब लेस देन जीरो। तो माइनस एक पहले से तो था ही, लेस देन जीरो का एक माइनस तो था ही, मॉड खोलने पे एक और माइनस लगा दिया तो हो गया पॉजिटिव। इस तरह से मॉड लगाने से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है और हम सीखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो ये था आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का इंट्रोडक्शन। एक बार में समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पीछे ले जाओ और फिर से प्ले कर दो एक बार, ठीक है। अब हम सीखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। एक बार में नहीं आता समझ भैया, दोबारा देख लो एक बार, आएगा। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। देखो नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या लिखी है? देयर आर एग्जैक्टली 2 रेशनल नंबर p बाई क्यू एंड माइनस p बाई क्यू विच है सेम एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। अगर मान लीजिए 3/4 की बात कर रहे थे, वही करते हैं। 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू और माइनस 3/4 की एब्सोल्यूट वैल्यू, दोनों की ही एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही है। चाहे 3/4 हो चाहे माइनस 3/4 हो, एब्सोल्यूट वैल्यू 3/4 ही आएगी। ये लिखा हुआ है, ये p बाई क्यू माइनस p बाई क्यू के सेम एब्सोल्यूट वैल्यू p बाई क्यू होती है। वही 3/4 लिख दिया एग्जाम्पल में, आप कुछ और भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड, 0 इज द ओनली रेशनल नंबर हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 0। भाई 0 क्या माइनस 0, एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही आएगी। 0 का तो कोई टेंशन है ही नहीं, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में क्या बोल रहे हैं? नो रेशनल नंबर हैज ए नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू। हाँ ठीक है, नेगेटिव नंबर नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू हो ही नहीं सकती ना। माइनस 3/4 है तो भी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो 3/4 ही आ रही है, इसलिए नेगेटिव एब्सोल्यूट वैल्यू कभी आ ही नहीं सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है। p अब यहां से 4 और 5 में करके दिखा देता हूं आपको। क्या है? अगर कोई रेशनल नंबर है p बाई एस, हमने कह दिया चलो एक हमारा रेशनल नंबर 3/4 चलने दो अभी, और दूसरा रेशनल नंबर q बाई आर है, इसको हम कर लेते हैं 7/8। 2 रेशनल नंबर है तो उनको अगर हम इस तरह जोड़ के मॉड लगा दें, ठीक है, चलो इसको जोड़ के यहां मॉड लगा दें तो ये क्या होगा? लेस देन इक्वल होगा इनके अलग अलग मॉड के सम से, ठीक है। ये जोड़ के मॉड लगाया, ये अलग अलग पहले मॉड लगा के जोड़ दिया, तो या तो इक्वल होगा, नीचे वाले साइन का मतलब होता है इक्वल, इसका होता है लेस देन। तो इक्वल कब होगा और लेस देन कब होगा वो भी दिखाता हूं। अभी फिलहाल अभी इक्वल वाला समझो आप। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3/4 प्लस 7/8, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 और 8 का एलसीएम 8, 8/4 2, 2 into 3 6, 8/8 1, 1 into 7 7, तो ये आ गया 13/8। और ये कितना होगा? इसका मॉड खुलेगा तो भी ये उतना ही आने वाला है, तो ये भी हो गया 13/8। ये तो इक्वल हो गया। अब लेस देन की बात कहां से आएगी, समझना ध्यान से। लेस देन की बात कहां से? इसको मिटा रहा हूं। लेस देन की बात कहां से है, वो है मेन मुद्दा। लेस देन की बात ऐसी है भैया कि अगर यहां पे 3/4 के साथ में मैंने 7/8 की जगह माइनस 7/8 लिया होता, लेस देन इक्वल टू, और यहां पे 3/4 का मॉड और प्लस ऑफ माइनस 7/8 का मॉड। अब यहां पे माइनस 7/8 लिया हुआ है, r बाई एस की वैल्यू अगर q बाई आर की वैल्यू अगर माइनस 7/8 है तो यहां माइनस 7/8 आएगा, यहां माइनस 7/8 आएगा। मैं माइनस का साइन लगाता हूं अलग कलर से, ठीक है। तो यहां का जब सॉल्व करेंगे तो 8 4 जा 2, 2 3 जा 6 और माइनस 8/8 में 7, ये आएगा माइनस और ये हो जाएगा 1/8, मॉड खुलेगा वही रहेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ये 3/4 का 3/4 ही रहेगा, परंतु ये माइनस का जब मॉड खोलेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। माइनस 7/8 की वैल्यू क्या होगी? यहां समझो फिर से एक बार, माइनस ऑफ 7/8 की मॉड की वैल्यू तो 7/8 ही होगी ना। तो सिखाया था ना अभी कैसे हो जाता है, एक माइनस बाहर और अंदर एक अंदर, तो मिलके बन जाएगा 7/8। अब यहां पे हो गया प्लस, ये कितना आया
ये वही 8 6 प्लस 7, तो ये 13/8 आया, ये 1/8 आया, तो ये 1/8 इज लेस देन 13/8। तो इस स्थिति में ये हो जाता है लेस देन। अगर एक माइनस वैल्यू होगी ना, दोनों माइनस हो जाएंगे तो भी अलग अलग हो जाएगा। समझ में आया? तो इस जब एक प्लस हो एक माइनस हो या माइनस हो, तो इस स्थिति में माइनस होता है और या तो फिर इक्वल होता है, मोर देन कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमारी कहानी हो गई चौथे की। अब पांचवे की समझते हैं क्या करना है। चलो उसको मिटा देते हैं। पांचवे में क्या है? पांचवे में क्या है? इनटू वाला काम है। क्या है? अगर 3/4 इंटू 7/8 का मॉड लगाएंगे तो ये ऑलवेज इक्वल होगा 3/4 का मॉड इंटू 7/8 का मॉड, चाहे वो प्लस हो चाहे नेगेटिव हो, है ना। तो ज़्यादा बड़ा कर दिया मैंने, इसको मैं यहाँ से मिटा के यहाँ से पार्टीशन कर देता हूँ, इससे दोनों अगल बगल लिख सकें। 3/4 का मॉड इंटू 7/8 का मॉड। पहले प्लस प्लस लेके दिखाता हूँ, फिर एक माइनस एक प्लस लेके दिखाता हूँ। 3 × 7 21, 8 4 जा 32। यहाँ पे क्या होगा? मॉड खुलेगा तो वही वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो ये भी क्या आ जाएगा? 21/32, दोनों इक्वल है। अब एक प्लस एक माइनस ले लो, अगर यहाँ पे 3/4 इंटू माइनस ऑफ 7/8 ले लो, तो माइनस 21/32, इसका मॉड ये खोलेंगे तो प्लस ही हो जाएगा 21/32। ठीक, और इसको अगर लेंगे अलग 3/4 इंटू माइनस ऑफ 7/8 का मॉड, तो 3/4 मॉड खुलेगा तो प्लस ही निकलेगा बाहर, तो 21/32, ये भी सेम आएगा। दोनों माइनस ले लें, अगर माइनस 3/4 इंटू माइनस 7/8, तो 21/32 पहले से पॉजिटिव हो गया ये तो, और इसमें माइनस 3/4 इंटू माइनस 7/8, तो मॉड ये खुलेगा जब मॉड, तो ये भी पॉजिटिव ही आना है। ठीक है, तो इस स्थिति में भी 21/32 ही होगा। तो हर स्थिति में ये हमारी इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है कि इक्वल होता है और ये वाला लेस देन होता है। ठीक है, ये थी आपकी थ्योरी। अब हम करेंगे नेक्स्ट में इसकी एक्सरसाइज। थैंक यू।